अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शहीर वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग चैनल एज फॉर शहीर 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़ा दे गेट वेरी रेडी। और आज है ना जुम्मा था, तो सबसे पहले सबको जुम्मे की मुबारकबाद दे देते हैं और अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे इस मुबारक दिन के सदक़े से। और सुबह की शुरुआत हुई जनाब नाश्ते से, और शहीर के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो सीरियल तैयार किया, जो कि मैं रेडी रखती हूँ और जैसे उनको भूख लगती है तो हल्का सा गर्म कर देती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर लगती है भूख शूख, तो फिर जो है हल्का फुल्का नाश्ता किया, लेकिन फिर भी चाय की तलब जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद लगती रहती है। तो अपने लिए बनाई मैंने कड़क सी चाय, क्योंकि अभी शाफे के स्कूल जाने के लिए रह गया था थोड़ा टाइम, तो लंच वंच उनका प्रिपेयर किया। और सुबह इतना कोई स्ट्रेस होता है ना वर्क को लेकर कि फिर जो है थकावट हो जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम का कि कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आज है जब ना जुम्मतुल मुबारक, तो मैं आपको एक ऐसी दुआ, एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अपनाएंगे, ट्रस्ट में गाइस आपको बहुत ही एक बेनिफिट रिज़ल्ट मिलेंगे उसके। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आप मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और ये एक वर्ड है, अगर करने से मुस्बत असरात मुरतब हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे मेरा आने का कोई ऐसे इतना ख़ास मकसद नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा ही नीट हो, और मैं इस वजह से आई हूँ। बस मैंने ये सोचा था मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड होता है, मैं उनकी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर सकूँ और पोस्ट कर सकूँ। कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने बच्चों की जो मेमोरीज होती हैं उनको कलेक्ट कर कर रखते हैं, और फिर वो ऐसा कोई सीन हो जाता है कि वो हमारा जो डेटा है वो हमसे हैप हो जाता है या कहीं आगे पीछे हो जाता है, तो फिर हम लोगों को पता नहीं होता हमने कहाँ कहाँ पर उनकी वीडियोस या उनकी जो है मेमोरीज कलेक्ट करके रखी हुई। तो मैंने ऐसे सरसरी तौर पे सोचा कि चलो, छोटा जब मेरा बेटा हुआ 6-7 महीने का था, तो मैंने सोचा चलो उसको ना तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी रील्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोगों के व्यूज़ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ लोगों का लक होता है वो यूट्यूब पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब चंद दिनों में उनकी वीडियो वायरल हो जाती है और वो ग्रो कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। तो मुझे कुछ वो नहीं है कि भाई अगर मेरी थोड़ी बहुत ऑडियंस है या थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर है तो मैं उस पर भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मुझसे भी कई हद तक ज़्यादा लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको मिल नहीं पा रहे। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि बजाय आप किसी के बारे में बुरा सोचें, बजाय आप किसी के बारे में बुरा भला कहें या भला भरे आप किसी के बारे में दिल में अपने गुबार रखें, उससे बेहतर है आप अपने माइंड को, अपने काम को, अपने वर्क को प्रोग्रेस दें। आप अपना माइंड का और जगह डाइवर्ट करें। मेरा ज़्यादातर टाइम जो है मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रही होती हूँ, और जो भी मेरे काम हो रहे होते हैं घर के मैं वो कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि क्यों ना मैं उनको थोड़ा सा कैप्चर करके आपको कुछ ना कुछ वॉइस ओवर करके कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे दूँ या कुछ ना कुछ अपनी जर्नी के हवाले से बता दूँ। तो यही मेरा मकसद है। इधर ये नहीं है कि भाई चैनल मोनेटाइज हो जाए या ये हो जाए, अल्लाह पाक करवाएगा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। और अब टारगेट ऑडियंस भी मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह होती जा रही है, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के साथ जो है आप लोग वीडियो वगैरह बनाए तो ख्याल करें कि जो है कोई ऐसा वगलर या कोई भी ऐसा कंटेंट पेश ना करें जो कि दूसरों के लिए बुराई का बायस बने। हमेशा अपना ओरिजिनल कंटेंट पेश करें तो उसका ख़ास ख्याल रखेगा। हम अपने बच्चों को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके कोई ऐसा कंटेंट उन्हें पेश करें जो रोज़े हश्र हमारे लिए अज़ाब का बायस बने। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और तमाम तर लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को टाइम दें, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ खेलें, जितना हो सके अपने बच्चों को अपने घर में रखें। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो भले आगे पीछे अगर हो तो वो घर के हदूद के अंदर ही हो।
ना कि कहीं बाहर दोस्त है वो आपके यहाँ पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर मिस यूज़ होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों को भी टाइम देने की एक लिमिट होती है, और हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो मुज़िर होता है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके बच्चों के दोस्त हैं उन्हें आपके बारे में हाँ नो होना चाहिए, और आपको उनके और उनकी फैमिली के बारे में हाँ नो होना चाहिए कि आपके बच्चे किस जगह जा रहे हैं और किससे दोस्ती कर रहे हैं। और जनाब आज है जुम्मा, तो फिर बच्चे आएंगे स्कूल से तो फिर इनको नहला धुला के जो है वो खाना वाना खिला के नमाज़ पढ़ा के सफ़ा तो सो जाएंगी, और शाफ़ साहब जो है वो ऐसे ही सो जाते हैं। तो बस मैंने यही सोचा था कि मैं आपको आज का जो मैं एक वजीफ़ा बताने जा रही थी, जो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। सबसे पहले आपने बावज़ू होना है और 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 ही बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है। सूरह अलम नशरा की जो सूरत है उसको कंप्लीट पढ़ लेना है। उसके बाद 11 बार आपने फिर दोबारा दुरूद पाक को तिलावत करनी है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अपने हाथों को फैला के, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क को खोल दे, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क की तंगी को दूर कर दे, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क को वसी कर दे। तो ये एक बेहतरीन दुआ है, आप चाहें तो हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, या दिन में किसी भी वक्त आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। कोई टाइम जो है उसकी लिमिट नहीं है कि आपको इस नमाज के बाद पढ़ना है या उस नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप फ्री हों, जब आपको लगे, जब अगर आपको ये सूरत याद है और आपको दुरूद पाक भी याद है तो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि अल्लाह पाक आपके हक़ में, आपके रिस्क में, हर चीज़ में बेहतरी करे। तो ये छोटी सी दुआ थी जो मुझे किसी ने बताई थी, और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती रहती हूँ। और कोशिश किया करें कि ना जब आपकी ज़िंदगी में कोई हैप हो या कोई भी तंगी आए या कोई भी परेशानी आए, तो जब भी साबित कदम रहें। ये नहीं कि आप दूसरों के साथ बताना शुरू कर दें या दूसरों के साथ शो करना शुरू कर दें या रोना धोना शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप जो है मुझसे मांगो, मेरे आगे रो, मुझसे ही फरियाद करो, अपने दुख जो है मुझे बताओ ताकि मैं उसका बेहतरीन हल, बेहतरीन इलाज कर सकूँ। ना कि ये कि आप हर किसी को बता रहे हैं, जता रहे हैं या रो रहे हैं या फिर गिड़गिड़ा रहे हैं, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ही बेहतर करने वाला है और अल्लाह पाक ही रिस्क फराहम करने वाला है। बंदों की कोई हैसियत, बंदों की कोई औकात नहीं है जो कि किसी को कुछ दे सके। एक जगह मैंने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारा रब ना चाहे तो हम चाह भी नहीं सकते। तो कितनी बड़ी बात है ये कि किसी के चाहने या ना चाहने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हमारा रब ना चाहे। तो आपको अपना हर सवाल, अपनी हर चीज़ का ज़रिया जो है, मांगने का जो ज़रिया है वो अल्लाह ताला को बनाना चाहिए। फिर और दुआ हमेशा मांगते रहनी चाहिए। दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाती हैं। तो किसी के सामने ना गिड़गिड़ाएं, किसी को अपना सवाल ना करें कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये दो, हमें वो चाहिए, हमें वो जो, कोई नहीं देगा। आप अब खुद मेहनत करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक आज नहीं तो कल, थोड़ी बहुत देर हो सकती है, थोड़ी बहुत क्या थोड़ी ज़्यादा भी देर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगी। वो ज़ात जो है वो तमाम तर चीज़ों पे कुदरत रखने वाली ज़ात है। तो हम जो है, हमें जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि वो कभी हमारा बुरा चाह सकती है। जब हमारी सगी माँ हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकती, तो वो रब जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो हमारा बुरा कैसे चाह सकता है। इसी बात के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। होप यू गाइस लाइक टुडेस व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।